धनु राशि जुलाई 2026 सेजिटेरियस राशि वाले जातकों के लिए क्या होने वाला है। हेल्थ, परिवार, विद्या एवं व्यापार के अंदर कौन सी सफलता मिलने वाली है। दर्शक मित्रों, मैं पंडित राजेश दवे, वैदिक ज्योतिष परामर्श केंद्र जोधपुर, आपको जो मैं ये मासिक फलादेश बता रहा हूँ यह गोचर के अनुसार बता रहा हूँ। कुंडली के अंदर आपके ग्रहों की स्थिति भिन्न हो सकती है। यदि आप अपने जीवन के बारे में ज्योतिष के माध्यम से सफलता प्राप्त करना चाहते हैं, जीवन के अंदर प्रगति चाहते हैं, तो आप मेरे से व्यक्तिगत संपर्क कर सकते हैं और सभी समस्याओं का समाधान आप प्राप्त कर सकते हैं। धनु राशि का स्वामी है वो गुरु है। धनु राशि वाले जो जातक होते हैं वो कैसे होते हैं? बलवान होते हैं, चतुर होते हैं और विवेक क्षेत्र के अंदर रुचि रखने वाले होते हैं। स्वभाव से मधुर वातावरण उनका रहता है, मधुर भाषी होते हैं। कला के अंदर भिन्न भिन्न प्रकार के कार्य के अंदर उनको रुचि होती है और अपनत्व भी होता है। ऐसे जातकों के लिए जुलाई 2026 के अंदर क्या क्या होने वाला है और ग्रहों की स्थिति क्या है, तो हमारे सामने ये कुंडली पड़ी है। तो ये कुंडली के अंदर पराक्रम स्थान के अंदर कुंभ राशि में राहु गोचर कर रहा है। भूमि भवन का जो भाव है, चौथा भाव, वहां पे शनि मीन राशि के अंदर गोचर कर रहा है। मंगल है वो शत्रु रोग के स्थान के ऊपर बैठा हुआ है वृषभ राशि के अंदर। सूर्य है जो राजा है ग्रहों का, वो 7वें घर के अंदर मिथुन राशि में गोचर कर रहा है। लेकिन सूर्य है वो क्या करेगा, 16 तारीख को 8वें घर के अंदर कर्क राशि में आ जाएगा। वहां गुरु पहले से गोचर कर रहे हैं, तो गुरु के साथ में सूर्य की युति उत्तरार्ध में रहने वाली है, लेकिन गुरु अस्त हो जाएगा। साथ में बुध और शुक्र भी बैठे हुए हैं, तो शुक्र कर्क राशि को छोड़कर सिंह राशि में 4 जुलाई को आ जाएगा। और बुध है वो वक्री अवस्था में है, तो वक्री अवस्था में वो पीछे की ओर बढ़ता हुआ 7वें घर के अंदर 7 जुलाई को वो आ जाएगा अपनी स्वयं की राशि मिथुन राशि के अंदर। और वो बुध 23 तारीख को मार्गी हो जाएगा। केतु है वो कहाँ बैठा हुआ है, वो भाग्य भाव के अंदर सिंह राशि के अंदर गोचर कर रहा है। यह ग्रहों की स्थिति धनु राशि वाले जातकों के लिए कौन से क्षेत्र के अंदर सफलता और उन्नति या हानि करने वाली है। तो पहले मैं आपको कुछ तारीखें बताऊंगा, उन तारीखों को आप ध्यान पूर्वक सुने या आप नोट कर लीजिए। इन तारीखों में आपको कई प्रकार की समस्याएं, एक तो हेल्थ की दृष्टि से आप परेशान रहेंगे और एक अपनों से, परिवार से आप परेशान रहेंगे। कोई बड़ी आफत आपके ऊपर आ सकती है। वो तारीख कौन सी है? 6, 7, 8, 15, 16, 24 एवं 25 जुलाई धनु राशि वाले जातकों के लिए हानिकारक रहने वाली है, कष्टदायक रहने वाली है। अब हम कार्य क्षेत्र, नौकरी, व्यापार और आर्थिक दृष्टि से देखते हैं जुलाई के अंदर क्या क्या लाभ और क्या क्या नुकसान होने वाला है। तो सर्वप्रथम साझेदारी, यानी पार्टनर के साथ में आप व्यापार करते हो, साझेदारी आपकी है, तो उसके अंदर आपको लाभ होने वाला है। आपका वर्चस्व बढ़ेगा, आपका मान सम्मान व्यापार के अंदर बढ़ने वाला है। लेकिन साझेदारी जिसके साथ में करते हो उसके साथ में आपको स्पष्ट बात करना है, कोई बात को छुपाना नहीं है। जो भी बात है वो आपको मुंह के ऊपर कहनी है। किसी भी प्रकार की बात छिपाओगे तो आपके लिए नुकसानदायक हो सकता है। इस जुलाई के अंदर नए कार्य का योग आ रहा है, नए व्यापार का योग आ रहा है। आप काफी लंबे समय से कोई नए व्यापार का प्रयत्न कर रहे थे, आप योजना बना रहे थे, तो योजना आपकी साकार होने वाली है, जमीन के ऊपर वो उतरने वाली है। लेकिन कार्य करते हुए आपको धैर्यता दिखानी है। धैर्यपूर्वक जितना चलोगे इतना आप लंबा चल पाओगे। उतावलापन करोगे तो आपके लिए थोड़ा नुकसानदायक रह सकता है और व्यापार के अंदर आपके ऊपर कोई कलंक लग सकता है। इसलिए यदि आप 2 नंबर का काम करते हो, कोई रिश्वत आदि लेते हो या आप आकस्मिक कोई बड़े योग आपके पास में आ रहा है, उसके अंदर आप
उतावलापन करोगे या आप लॉटरी आदि का काम करते हो तो आपको सफलता तो मिल सकती है, लेकिन साथ में आपके ऊपर छोटा मोटा लांछन भी लग सकता है। इसलिए चारों ओर से ध्यान रखते हुए आप काम करोगे तो आपको नुकसान नहीं होगा, अन्यथा आपके साथ में कोई चोट हो सकती है। आत्मविश्वास करोगे तो आत्मविश्वास का दुरुपयोग लोग आपके साथ में करेंगे, उस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है। सेजिटेरियस राशि का स्वामी जो गुरु है, तो गुरु जो आपका है वो कहाँ बैठा हुआ है? 8वें घर के अंदर उच्च का होकर बैठा हुआ है। तो आप लॉटरी शेयर मार्केट का काम करते हो तो थोड़ा सा आपको ध्यान रखना पड़ेगा, यानी आपको आपका निवेश आपको समस्या के अंदर डाल सकता है। दूसरी बात, आप नौकरी करते हो, आप राजकीय क्षेत्र से जुड़े हुए व्यक्ति हो तो उसके अंदर भी आपको समस्या का सामना करना पड़ेगा। आपका चाहे बड़ा अधिकारी है या छोटा व्यक्ति आपसे काम करता है, वो आपके साथ में वैमनस्य उत्पन्न हो सकता है, वो आपसे थोड़ा नाराज हो सकता है और उसके कारण आप चिंतित और परेशान रहेंगे। यदि आपके कोई कोर्ट कचहरी का विवाद चल रहा है, उसका फैसला आएगा तो आपके पक्ष में नहीं आएगा, उसलिए उस फैसले को टालने के लिए आगे तारीख लेना या उसके अंदर क्या करना सलाह लेकर आपको काम करना पड़ेगा, अन्यथा कोर्ट कचहरी के अंदर आपको नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। व्यापार इस माह के अंदर, जुलाई के अंदर मध्यम यानी मिश्रित फल देने वाला रहेगा। मान सम्मान मिल सकता है लेकिन व्यापार मिश्रित फल देने वाला रहेगा, न इतना अच्छा न इतना नुकसानदायक, यानी मध्यम जो चल रहा है वो ही चलेगा। नए कार्य का योग है, उसके अंदर जितना आप मेहनत करोगे आपके लिए अच्छा रहेगी। यात्रा की दृष्टि से देखते हैं तो व्यापारिक यात्रा का योग भी इस माह के अंदर आ रहा है, उसमें पूर्व और दक्षिण दिशा की यात्रा आपके लिए श्रेष्ठ और उत्तम रहने वाली है। धार्मिक यात्रा का योग कम आ रहा है, व्यापारिक यात्रा का योग आपके लिए अच्छा और श्रेष्ठ आ रहा है। अब हम देखते हैं परिवार की दृष्टि से यह समय कैसा आ रहा है जुलाई 2026 के अंदर। तो परिवार के अंदर पिता से आपका लगाव कम रहेगा, पिता से वैचारिक मतभेद हो सकता है, लेकिन माता के लिए आपका समय अच्छा रहेगा। माता से आपको लाभ भी होगा और माता की सेवा करने का, माता की आज्ञा पालन करने का समय आपके लिए उत्तम और श्रेष्ठ है। जीवन साथी की दृष्टि से तो 16 तारीख तक थोड़ा छोटा मोटा मनमुटाव हो सकता है, लेकिन 16 तारीख के बाद में ये धीरे धीरे कम हो जाएगा, यानी आप जितना समय परिवार को दोगे इतना आपके लिए अच्छा और श्रेष्ठ रहने वाला है। जीवन साथी के साथ में आपको कोई बात छुपानी नहीं है, यदि आप छुपाओगे तो वो नाराज हो सकती है और आपके साथ में कलह का वातावरण उत्पन्न हो सकता है। पंचम भाव का स्वामी जो मंगल है, वो मंगल कहाँ बैठा हुआ है? 6ठे घर के अंदर बैठा हुआ है, खड्डे के अंदर बैठा हुआ है, तो संतान पक्ष के ऊपर आपको ध्यान देना पड़ेगा। संतान आपकी परेशान करेगी, आपको संतान को लेकर जरूर आप चिंतित रहेंगे। अब हम विद्यार्थियों की दृष्टि से देखते हैं, शिक्षा की दृष्टि से देखते हैं, तो शिक्षा की दृष्टि से भी विद्यार्थियों के लिए समय इतना अच्छा नहीं है, मध्यम है। विद्यार्थियों को एकाग्रता के अंदर कमी रहेगी, विद्यार्थियों के लिए कोई न कोई सरकारी समस्याएं आपके सामने उत्पन्न होगी। आप एग्जाम देना चाहते हो तो पेपर लीक हो सकता है, आप कोई एग्जाम के लिए जा रहे हो तो समय आपका ज्यादा लग जाएगा, आपको एंट्री नहीं मिलती है। इस प्रकार की आफत विद्यार्थियों के लिए आने वाली जुलाई 2026 के अंदर है, इसलिए विद्यार्थियों को सरस्वती माता का पूजन प्रतिदिन करना चाहिए। आप सरस्वती और लक्ष्मी का पूजन करोगे तो आपको ये समय खराब है, वो समय खराब आपका टल जाएगा। इसलिए विद्यार्थियों के लिए विशेष ध्यान देने योग्य बात है, आपको परेशानी का सामना करना पड़ेगा। अब हेल्थ की दृष्टि से आरोग्यता के लिए जुलाई 2026 कैसा रहेगा? घुटनों के अंदर दर्द, जांघों में दर्द या कमर से नीचे वाले भागों के अंदर पैर का दर्द, ये दर्द आपको परेशान कर सकता है। दूसरा कौन सी बीमारी का योग आ रहा है? एक चर्म योग, यानी रक्त संबंधी समस्या आपको परेशान
कर सकती है। रक्त का विकार भी हो सकता है, चर्म रोग भी हो सकता है, खुजली, दाद आदि की समस्या का सामना आपको करना पड़ेगा। स्वास्थ्य थोड़ा आपका खराब रहेगा, इसलिए आपका पैसा है वो स्वास्थ्य के अंदर खर्च हो सकता है। दूसरा है आपका खर्च इस माह के अंदर थोड़ा बढ़ेगा, इसलिए आपका बजट सही होना चाहिए। बजट बनाकर चलना पड़ेगा, योजना बनाकर आप इस माह के अंदर चलोगे तो आपके लिए अच्छा और श्रेष्ठ रहने वाला है। आपका इस माह के अंदर समय लोगों की भलाई करने में, समाज की सेवा करने में भी व्यतीत होगा, इसलिए आपको समाज की सेवा के साथ में परिवार का भी ध्यान रखना, उस बात का आपको विशेष ध्यान रखना पड़ेगा। एक दो बिंदु मैं आपको बताता हूं, उसके ऊपर आपको ध्यान रखना है। एक, ससुराल से आपको इस माह के अंदर दूरी बना के रखनी पड़ेगी, अन्यथा ससुराल के साथ में वाद विवाद आपका बढ़ सकता है। आप सरकारी नौकरी के अंदर कार्य करते हो तो आप, या प्राइवेट क्षेत्र के अंदर जॉब करते हो तो आपकी जॉब छूट सकती है, नौकरी से आपको इस्तीफा देना पड़ सकता है, इस प्रकार का योग उत्पन्न हो सकता है। इसलिए आप अपने बड़े अधिकारी हैं उनसे थोड़ा आपको अच्छा संबंध बना के रखना पड़ेगा, अन्यथा प्राइवेट क्षेत्र के अंदर आपकी जॉब छूट सकती है, आपको स्थान कुछ समय के लिए घर भी बैठना पड़ सकता है। ऐसा योग आपको आ रहा है। अब धनु राशि वाले, सजिटेरियस राशि वालों के लिए कौन सा उपाय करना चाहिए, क्योंकि 8वां ग्रह खराब माना गया है। तो गुरु 8वें स्थान के अंदर बैठा हुआ है, शनि 4थे स्थान के अंदर बैठा हुआ है, सूर्य भी 8वें स्थान के अंदर आने वाला है। वो थोड़ा आपके लिए संघर्ष वाला समय रहेगा, इसलिए आपको केले के पेड़ का पूजन करना है, यानी केली या केला हो उसके अंदर गुरुवार को जल चढ़ाना चाहिए और वहां विष्णु भगवान को याद करते हुए वहां पे दीपक आदि करना चाहिए। भगवान विष्णु का मंदिर हो, भगवान लक्ष्मी नारायण का मंदिर हो या राधा कृष्ण का मंदिर हो, वहां विष्णु सहस्त्र नाम या भगवान विष्णु के 108 नाम है उसका बार बार जाप और उसका बार बार उच्चारण करना चाहिए। यानी विष्णु भगवान का जितना पूजन करोगे इतना आपके लिए अच्छा और उत्तम रहने वाला है। एक बात और आपको ध्यान रखनी है, गुरुवार के दिन आपको घर के अंदर ब्राह्मण को बुलाकर विष्णु भगवान का पूजन कराओ तो भी उत्तम है, अन्यथा ब्राह्मण को भोजन करवाना चाहिए और पीली वस्तु का आपको दान देना चाहिए। आप पीली वस्तु ब्राह्मण को दीजिए, पीला वस्त्र ब्राह्मण को दीजिए और स्वयं भी पीले वस्त्र को आप धारण कर सकते हो। यह करोगे तो आपके लिए श्रेष्ठ और उत्तम रहने वाला है। अस्तु, जय श्री।